friend, this is Manish. Welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start writing a skill, which is a very important topic of English pedagogy, which is very important for B.Ed, STET, CTET, KVS, UPTET and NVS students. In this video, I am discussing how to write articles writing, poetry writings, diary writing, letter writing, formal and informal writing, short story writing, notice writing, speech writing, report writing. तो आप मेरे इस सारे कंसेप्ट को समझने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। ठीक है, तो आप बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी जो है, ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो जिनका मेथड पेपर बीएड में इंग्लिश है। ठीक है, तो उसमें आपको आज के जो वीडियो में डिस्कस करूंगा जो टॉपिक है वो राइटिंग स्किल्स है। ठीक है, इसमें इस सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, व्हाई द राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश pedagogy, what is the role of writing skills, so many topic discuss in this video. So please आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना डिले के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यू नो डैट एवरीवन कि इंग्लिश इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स राइटिंग यानी राइटिंग स्किल्स इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज इसेंशियल टू रिमेम्बर डेट ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटी। कहा जाता है कि आप लैंग्वेज एक्टिविटी में राइटिंग स्किल्स जो होती है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी कोई भी चीज आप सुनते हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, तो सारे टॉपिक को अगर रिमेम्बर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको रखनी है तो आपको राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, है ना। ये सच्चाई है कि राइटिंग जो है उन सारे स्किल्स से, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल्स, सारे स्किल्स से ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इट इज मोर देन, लेकिन सच्चाई ये भी है कि राइटिंग इज द बेस्ट skills in language. Okay, it is more than putting down sign or letter. और ये आखिर डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? तो इसमें इसलिए हो जाती है डिफिकल्ट क्योंकि वहां पर कॉमा कहाँ पुट करनी है, फुल स्टॉप कहाँ पर पुट करनी है ना। कह सकते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स जो होती है वो आपको कहाँ यूज करना है ना। इस सारे चीजों की नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो आपकी राइटिंग स्किल जो होगा ना वो बिल्कुल ही बेकार सा और भद्दा दिखेगा। इसीलिए इस सारे स्किल्स को हमें इसमें जानना है। राइटिंग रिक्वायर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज इन चंक। इट रिक्वायर डिलीबरेट organization of ideas and their logical development with appropriate language use and meaningful expression, है ना। आपको पता है कि राइटिंग स्किल्स अगर आपका जितना अच्छा होगा तो वो सारे चीजें कंटेंट आप जो चीजों को लोगों के सामने आप देना चाह रहे हो, अगर राइटिंग आपकी अच्छी होगी, राइटिंग इन द सेंस मतलब जो मैंने कैलीग्राफी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो लिखने की जो स्किल्स होती है, शैली होती है, वो अगर अच्छा होगा तो चीजों को इजी वे में कम समय में ज्यादा समझा जा सकता है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले राइटिंग स्किल में थिंकिंग का होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले जो सब्जेक्ट आप लिखना चाह रहे हो उसके बारे में सोचना होता है। चूजिंग अ सब्जेक्ट, एक्सप्लोर वे ऑफ डेवलपिंग इट एंड फिर उसके बाद डिवाइजिंग स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल। सेकेंड स्टेप जो होता है डूइंग इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग एंड थर्ड स्टेप डूइंग अगेन इज रिवाइज। ये सारे 3 स्टेप मिलकर क्या होता है, राइटिंग स्किल्स क्रिएट होती है। राइटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एज यू थिंक अबाउट ए टॉपिक यू आर ऑलरेडी बिगिन to select word and construct sentence, in other words to draft. स्टेजेस, अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आती है कि स्टेजेस ऑफ राइटिंग या प्रोसेस ऑफ राइटिंग क्या होती है, इसको देख। We know that out of 4 skills in learning a language, writing is very important as it serves as the medium through which we communicate our ideas, thought or feeling to people who are at a distance from us. In fact,
लैंग्वेज लर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्वायरिंग राइटिंग स्किल्स। तो लैंग्वेज जो आप लर्न करते हैं तो इनकम्प्लीट होता है विदाउट मतलब राइटिंग स्किल्स के बिना वो कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंड लैंग्वेज लर्नर यानी इंग्लिश, राइटिंग इन सेकेंड लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस but his mother tongue is used for all other general purpose. We know that teaching of writing is complex process involving many activity like initial probing into experience, organization of ideas into meaningful sentence, and expression of thought and feelings by student with confidence and ease. Of the four activity, writing develop the slowest. The process of writing is often described a consisting of three major activity, group of activity. अब इसमें हम बात करेंगे प्री राइटिंग के बारे में। प्री राइटिंग में देखेंगे, प्री राइटिंग में है कि बिफोर पुटिंग पेन टू पेपर, पेपर पर पेन रखने से पहले या उठाने से पहले आपको जो लिखना चाह रहे हो तो उससे अपने आप से क्वेश्चंस करना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ राइटिंग, है ना। ये जब यहाँ पर एक क्वेश्चंस जब अराइज होता है कि आपकी पर्पस क्या है राइटिंग का, है ना, उस अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू विथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इज इट a report which the writer hopes will be persuasive and stimulate action? Is it a letter of invitations to some friends or a letter applying for a job? The purpose of the writing will influence the choice of organization and language. Okay. Second question बोलना है, who am I writing this for? है ना। The reader may be an individual, one you know well, or a group of colleagues, an institution, an examiner, or a tutor. Thinking about the eventual readers help the writer to select what to say and how to present in the most appropriate style: formal, friendly, serious, and tentative. The good writer generates plans for writing at this stage, though as we have seen, the amount of planning vary. We could draw a scale from comparatively spontaneous writing to very carefully planned writing and place different kinds of writing in appropriate place on the scale. Writing and rewriting. The second stage of activity is the writing itself, and with good writers, this consists of making a first draft, but writing the first draft is often interrupted as the writer stops to read over the review to get an idea of how the text is developing, to revise plans and bring a new idea, or to process the old ones. Good writers tend to concentrate on getting the content right first and leave detail like correcting spelling, punctuation and grammar until later. नेक्स्ट एडिटिंग की बात करते हैं। द पोस्ट एडिटिंग स्टेज कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू एंड ट्राइंग टू अप्लाई अ रीडर्स पर्सपेक्टिव in order to access how clearly reader might follow the idea. The editing process makes the final readjustment and check accuracy so that the text is maximally accessible to the readers. Some poor writers tend not to engage in editing but assume that their writing is clear to others because it is clear to them. Alternatively, poor writers may concentrate throughout the whole writing process on accuracy in grammar, punctuation, etc. without considering whether the overall structure is clear. Next, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। तो फॉर्मल राइटिंग में देख लेंगे फॉर्मल राइटिंग स्टाइल कोलोक्यूअल, है ना, कोलोक्यूअल देखते हैं। इनफॉर्मल राइटिंग में इंक्लूड स्लैंग। इनफॉर्मल राइटिंग और फॉर्मल राइटिंग, तो पहले हम लोग इनफॉर्मल राइटिंग को देख रहे हैं। इनफॉर्मल राइटिंग जो होता है मे इंक्लूड स्लैंग, फिगर ऑफ स्पीच, ब्रोकन सिंटैक्स, असाइड एंड सो ऑन। ओके, इनफॉर्मल राइटिंग takes a personal tone as if we
you were speaking directly to your audience, है ना, जो speaking directly to your audience, audience means the reader, you can use the first या third person. आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन को यूज कर सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू आई एंड वी, एंड यू आर लाइकली टू एड्रेस द रीडर, है ना, यूजिंग सेकेंड पर्सन यू एंड योर. Simple, short sentences are acceptable and sometimes essential to making a point in informal writing. There may be incomplete sentence, है ना. कंट्रैक्शन एंड एब्रीविएशन का यूज कर सकते हैं, एम्पैथी एंड इमोशन का यूज कर सकते हैं. फॉर्मल राइटिंग में देख लो आप, कॉम्प्लेक्स लॉन्गर सेंटेंस आर लाइकली टू बी मोर प्रिविलेंट इन फॉर्मल राइटिंग. You need to be as thorough as possible with your approach to each topic. When you are using a formal style, each main point need to be introduced, elaborated and concluded. Objective, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है फॉर्मल राइटिंग का, स्टेट मेन पॉइंट कॉन्फिडेंटली एंड ऑफर फुल सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स. A formal writing style show a limited range of emotion and avoids emotive punctuation such as exclamation points, ellipses, etc. unless they are being cited from other sources. Short story writing कैसे लिखेंगे? How to write short story writing? तो good short story writing should have the following three characteristics. पहला, setting and time. तो setting क्या होता है? Use your five senses, sight, sound, touch, taste and smell to describe an interesting place and time. जो describe करता है place और time को. Use colorful adjective. Some example of interesting setting: a deserted beach, an empathic classroom, crowded festival. ये सारे चीजें हो सकते हैं. कैरेक्टर में क्या हो सकता है? यूज इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पीपल इन योर स्टोरी. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू दे लुक लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू दे हैव. Tell the personal background of the people. Try to have interesting relations between people. For example, if your English teacher and your mother got together, what would happen? प्लॉट में हम लोग देखेंगे, विल यू राइट अ मिस्ट्री स्टोरी, एन एक्शन स्टोरी, साइंस फिक्शन या फिर हिस्टोरिकल स्टोरी. A standard plot line features the main character facing and then overcoming a major problem. Try to have nail-biting emotional situation. Try to incorporate humor into our writing. Humor is important. Anybody can write high-quality fiction if he or she try. अब नाउ पोएट्री राइटिंग कैसे करना है? तो पोएट्री राइटिंग जो होता है रिक्वायर्ड नो लाइसेंस, नो एजुकेशन एंड नो एक्सपीरियंस. All teachers need to get started the student with a pen and some paper. In fact, many writers discovered their calling because they were compelled to write poetry at a young age. But there are big difference between writing poetry and writing good poetry, which must be ऐसे जनरली पोएट्री तो सब करते हैं, लेकिन गुड पोएट्री और सिंपल पोएट्री में काफी अंतर होता है. It is believed that all poetry is good in the sense and anything that comes from the heart. तो पोएट्री का जो होता है इमेजिनेशन, यह दिल से निकलता है, and anything that speaks truth is good. द पोएम, और जो बातें कही जाती है पोएट के द्वारा पोएम में वो सच होता है. द पोएम इटसेल्फ मे नॉट विन एनी अवार्ड्स बट द एक्ट ऑफ राइटिंग इट कैन बी मूड altering, healing and maybe even life changing. Many poets pursue the crafts with a clear goal. They want to get published. Others write poetry because they find solace in the work. They don't care about readers, publication or awards. And plenty of writers fall in between. They write for the joy of it but also with a desire to continually develop the poetry skills with hopes of getting published one day. Diary writing. How to write diary writing? Diary often give us glimpse into the innermost thought and personal feeling of individual or even historical figures. They are capable of providing an unbiased recollection of events occurring at the time in which they were written. एक शिक्षक को, एक टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को इनकरेज करते रहना चाहिए डायरी लिखने, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना, राइटिंग स्किल्स की, विच विल ऑब्वियसली बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट. ही शुड मेक अवेयर द स्टूडेंट विथ फॉलोइंग टिप्स. बी द ऑनेस्ट एज पॉसिबल, राइट टू द वर्ड एंड कीप थिंग्स इन ऑर्डर, स्पेल चेक आवर एंट्री, गिव डिटेल्स. ये सारे चीजें जो है ना डायरी राइटिंग में
होने से लिखने से बहुत सारे हेल्पफुल होती है। नोटिस राइटिंग, नोटिस इज शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। नोटिस राइटिंग जो होता है शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग विच इज जनरली फॉर्मल इन स्टाइल। फॉर्मल स्टाइल होता है, इट इज यूज्ड बाय स्कूल्स टू अनाउंस्ड इवेंट, है ना, सेलिब्रेशन, टू मेक अपील्स एंड to use different information. Writing an effective notice is a kind of art that can be acquired with practice, with keeping some basics point in mind while writing them out. A notice should give complete information and must be written in a clear and lucid style and easily understandable language. Item that include a good notice writing. पहला क्या होना चाहिए? Name of the organization, date of issue the notice, हेडिंग ऑफ नोटिस, आई कैचिंग कैप्शन होनी चाहिए, हेडिंग टू होल्ड द इमीडिएट अटेंशन, पर्पस ऑफ द नोटिस, क्या पर्पस है नोटिस, डिटेल ऑफ शेड्यूल दैट इज डेट, टाइम, वेन्यू, प्रोग्राम, ड्यूरेशन, ये सारे पॉइंट टू बी एड्रेस्ड. नोटिस कैन बी यूज कैपिटल लेटर फॉर डिटेल लाइक नेम ऑफ स्कूल्स, है ना, ये सारे का कैपिटल होना चाहिए. एनी स्पेसिफिक डिटेल्स. The date should be mentioned at the top right या left of the notice, ये ध्यान रखना होगा. Enter text may be put in a box. Okay, the individuals responsible for issuing the notice indicate the name below the signature with their designations. Okay, complete sentence are required always. Useful futures time reference predominate over other tense forms. Next, how to write articles writing. Article writing is an art and it not everybody cup of tea. An article using take the following structure format: the introduction, the main body, the development of the issue, the conclusion. The introduction, the function of the introduction is simply to introduce the subject and to explain how you understand the question and describe briefly how you intend you deal with it. The main body contains the whole thought process of the articles. A conclusion at the end of an essay, it should include a short conclusion, the purpose of which is to sum up or draw a conclusion from your argument or comparison of viewpoint. How to write dialogue writing? The dialogue literally means conversation, normally between two or more person. Dialogue writing has gained a reputation of a very useful from a composition, especially for the third world country in general and India in particular. Some important points to remember while writing dialogue: never let any of the character to monopoly the conversation as if he were giving public lecture. Let the conversation be brisk and rapid, whereby every character getting an equal chance to talk. Writing an effective dialogue requires some dramatic power, as the writer has not only to see both sides of questions, but has also to put himself, so to speak, inside the imaginary person, as to make them express the opposite opinion natural. Okay. As in real conversation, sometimes we encounter a conditions where one person sometimes interrupt the other. A spring use of such interruptions in written dialogue is quite permissible as the add to the naturalness. The dialogue should begin in an interesting way. Proper use of interjection for surprise, pleasure, irritations. Okay. And now, how to write speech writing. The basic speech format is simple. It consists of three parts: an opening or introduction, the body where the bulk of information is given, and an ending, या फिर summary. Choose your main ideas. Don't try to put too many ideas into your speech. Write like you talk. Remember that you are writing a speech, not an essay. ध्यान रखना है, ठीक है. People will hear the speech, not read it. The more conversational you can make it sound, the better. So try this tip. Use short sentence. It's a better to write two simple sentence than one long complicated sentence. Use contractions. Say I am instead I am. We are instead to we are. Don't use big word that you don't use when talking to someone.
concrete details keep people interest, for instance, which is more effective. Okay. And next, how to write letter writing. Letter writing is important activity in the life of an educated person. Everyone writes letter: personal letter, social, official, and business letter. These include letters which one writes to relative, friends, and acquaintances, and also invitations. Should learn how to write clear, readable letters. Official letter include application, business letters, and letter to local civics authority and newspaper. Different letter have a different form, but some apply to all the letter like those given below. Okay, तो देखते हैं कौन कौन सा चीज है. तो पहला, द हेडिंग इज द एड्रेस एंड डेट. पोलाइट ग्रीटिंग, सर, मैडम, ये सारे चीज. सैल्यूटेशन है ना. The body of the letter containing the message or the communication, the subscription या the continuous leave taking, the signature and the superscriptions or the address on the envelope. Okay. And now, how to write report writing. Report writing has been let incorporate as a writing skill at different levels. A report different from an essay, a fact which is usually overlooked. It involves the use of a number of research techniques and method of collections, tabulations, analysis, representation, and drawing inference from the data. Collection of data, tabulation of data, collection of data through schedules, questionnaire, field visits should be followed by their tabulations. And now, figurative representations. Collected data can be through different figure like graphs, histogram, bar chart, pie chart, है ना. This helps visual presentation. Analysis of data. The data can be analyzed through comparison and contrast using statistical tools like mean, mode, and median. Chi-square test. Interpretation data. After analysis of data, the reporter interprets them in order to draw some conclusion on the basis of the objective and the data available. Drawing conclusion and offering recommendation. The interpretation leads to conclusions on the basis of which recommendations can be given. And features of a good report. A good report need to be objective, analytic, and representative. It must be represented in the required format with the structural components divided into the front, middle, and back parts. Correction of writing exercise. Despite all the initial oral preparations and blackboard work, student may like mistake. Teachers should correct them. A way beneficial to the student. It is no use filling the pages of notebook with reading. Okay, ये सारे चीजें हम लोग ओके. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं. किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स. ओके. नेक्स्ट, बाय बाय.